साधु संगत जी बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए। धन निरंकार जी, सतगुरु माता सुदीक्षा शबिंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। संतों महापुरुषों जी, आप सभी के पावन पवित्र चरणों में दास की तरफ से कोटि कोटि धन निरंकार जी परवान करिएगा। आशा करते हैं सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ मस्त और खुशहाल होंगे और दास भी आप जी की कृपा से स्वस्थ है। और आप जी की कृपा से दास एक विचार रखने जा रहा है, आशा है परवान करिएगा। जो भी गलती हो तो बख्श लेना जी। निरंकार है घट घट वासी, सबके दिल की जान रहा। कौन है कैसा इस दुनिया में, सबको ही पहचान रहा। साध संगत जी, परमात्मा घट घट वासी है, कण कण में व्याप्त है। ये बातें किसी के कानों से, मुख से सुना और देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि हाँ कड़कड़वासी है। लेकिन साध संगत जी, जब इसको कहते हैं कि चलो इसको जान लो देख लो, तो लोग कतराने लगते हैं, कहते हैं इसको देखा नहीं जा सकता, निरंकार को देख नहीं सकते। साध संगत जी, ऐसे बातें करके इंसान टाल मटोल कर देता है और इससे दूरियां बन जाती है साध संगत जी। क्योंकि साध संगत जी, जब तक कोई इंसान परफेक्ट अपने माइंड से इसको देखना नहीं चाहेगा, इसकी तलब नहीं होगी, इसकी तड़प नहीं होगी साध संगत जी, तब तक इंसान इसको पा नहीं सकता। कहने की हमारे शब्दों में तो बराबर होता है कि ऊपर वाला जाने कड़कड़ में जाने, कभी ऊपर उंगली जाती है, कभी कड़कड़ की बात आती है। लेकिन साध संगत जी, जब मानने की बात आती है तो इंसान नहीं मानता है, अपनी मर्जी का करने लगता है साध संगत जी। ऐसे परमपिता परमात्मा को दिखाने के लिए आज सतगुरु माता कितना सहज रूप में इस ज्ञान को बख्शिश दे रही हैं कि आओ रब के दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों को। सतगुरु क्षण में मानव कर दे हम जैसे हैवानों को। कि सतगुरु आज कृपा करके इतना सस्ता में, इतना सरल में इस ज्ञान को बांट रही हैं। पहले इस ज्ञान की दात बहुत ही कठिन थी साध संगत जी, जात बंधनों से बंधा हुआ था, पवित्र अपवित्रता से बना हुआ था, नीच ऊंच से बना हुआ था, विद्या विद्या से बना हुआ था। तमाम ऐसे बंधन थे जिससे सभी को ये दात नहीं मिल सकती थी। लेकिन आज सदगुरु ने कृपा करके ये अनमोल दात सभी के झोली में डालने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन इंसान इस बात को अनभिज्ञ है, जानना ही नहीं चाहता कि इस दात की कीमत क्या है। संसार की गति वो है कि भवसागर को पार करना चाहता है, लेकिन गले में शिला लटकाया हुआ है, पत्थर का बांध के रखा है और भवसागर पार करना चाहता है। साध संगत जी, भवसागर पार करने के लिए साध संगत जी बिल्कुल खाली, रिमूव ऑल द मटेरियल फॉर माइंड। पूरे मटेरियल जितना भी मन के अंदर हमारी विवेक है, बुद्धि है, और जो भी इसके अंदर निंदा नफरत चुगली है, इन सब को जब तक खाली नहीं होगी, परमात्मा इसके अंदर विराजमान नहीं हो सकता साध संगत जी। ऐसे प्रभु परमात्मा को पाने के लिए सदगुरु ने पहले प्रण में ही हमें तन मन धन से लेके हमें रिमूव कर देते हैं, जिसके साथ सारी क्रियाएं, सारी गतिविधियां भी खत्म हो जाती हैं। ये मन पूरी तरह से स्वच्छ और साफ हो जाता है। इसके बाद सदगुरु इस दात को देकर 4 प्रणों से इसका घेराबंदी करते हैं कि एक जाति पाति का, जाति वर्ण का भेदभाव नहीं करना, खान पान पर घृणा नहीं करना, घर परिवार त्याग कर जंगल झाड़ी नहीं जाना, पेशधारी नहीं बनना, और पांचवा कि इस ज्ञान को बिना सतगुरु की कृपा से किसी के ऊपर ओपन नहीं करना, खोलना नहीं। ऐसे करके साथ संगत जी ज्ञान इस बख्शिश मिलती है। तो जो भी इंसान इस परमपिता परमात्मा को देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, निरंकार कणकड़वासी को जान सकते हैं साध संगत जी, देख सकते हैं। ये अवसर मिला है
कि भई प्राप्त मानुष तेवरिया, गोविंद मिलन किए तेरे बरिया, और काज तेरे किथे न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। साध संगत जी तो परमात्मा के मिलने की बारी परमात्मा ने ही बख्शा है। ये सुंदर समा कि भाई बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदगंधन गावा, कि ये साधन भी मिला हुआ है परमात्मा की तरफ से, विवेक बुद्धि भी मिली हुई है, सदगुरु भी मिले हुए हैं। तो सत्संग जी देरी अगर है तो हमारे अपने खुद में ही देरी है सत्संग जी। इसलिए अपने मन को इस परम पिता परमात्मा से जोड़ने के लिए सदगुरु के चरणों में जो आ जाएंगे वो परमात्मा को पा जाएंगे। बड़े प्यार और सत्कार से बोलिए जी धन्य रंग।